मोहब्बत एक अमानत की तरह होती है। अगर आप किसी को चाहते हैं तो उसे ये बात बताने में देर न लगाएं, वरना आप जिंदगी भर एक कर्ज में दबे रहेंगे। खलील जिब्रान की इस खूबसूरत बात के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम कहकशां ख़त्म होता है। कल शाम 4 बजे फिर मिलेंगे। यास्मीन अहमद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पता नहीं क्या होता जा रहा लोगों को। अब तो बात सीधी तलाक तक पहुंच जाती है। कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं होता। गलती तायरा की भी होगी। पर तुम्हारी तो सारी जिंदगी बरमंगे में गुजरी है, वहां तो ये मसाइल और भी ज्यादा। वैसे भी आदमी समझौते करके कब तक बात बना सकता है। सलमान, आप तो आजाद है अभी तक इन बातों से। आजादी बड़ी नेमत है, लेकिन फैमिली लाइफ की अपनी एक अलग बात होती है। हाँ, हर चीज की अपनी खूबियां और खामियां होती हैं। बहुत से लोग जिंदगी में आए और चले गए, कुछ होना होता तभी हो जाता। किसी ने तो उसे छोड़ा होगा। सलमान भाई ने नहीं सुधरना। अगर उन्होंने शादी करनी होती तो ताहिरा मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत सुटेबल थी, और खानदान भी मेरे लिए ऐसे ठीक ठाक था। लोगों का ख्याल था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में शायद सलमान भाई अपनी जगह दुरुस्त है। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम हमेशा इसी तरह की बातें शुरू कर देते हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने वाले तो है नहीं, बिजनेस को कहां से कहां ले गए। अगर शादी करें तो उनकी बीवी बहुत खुश रहेंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब शादी करेंगे? कमाल करती हो, अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है इनकी, सोशल लाइफ है, दोस्त हैं, जो चाहे करते हैं। उस्मान ठीक कह रहा है, मैं अपनी जगह बहुत सेट हूँ। हाँ, तुम कल दफ्तर कितने बजे आ रहे हो? 10 बजे भाईजान। खैरियत? मैं फैक्ट्री के चक्कर लगा के आऊंगा। तुम कल जरा जल्दी आ जाना और वीकली मीटिंग कंडक्ट कर लेना। ओके। मैं अंधी नहीं हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट में, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ था, ऐसी चीजें जिन्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। खुदा के लिए एक छोटी सी बात को ड्रामा मत बनाओ, पहले ही काफी थक चुका हूँ। तुम समझ रहे हो कि मैं तुमसे जल रही हूँ? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हें कम से कम इतनी तमीज तो होनी चाहिए थी कि अपने तासुरात को छुपा सको। सब लोग तुम्हें देख रहे थे, लेकिन तुम्हें किसी का ख्याल ही नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं कि कुछ ऐसा हुआ था। तुम हमेशा मुझे गलती पर समझती हो। बेटा, गलती पर समझती हो नहीं, तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। ठीक है ना? हाँ, हमेशा इसी लाइन पे आकर अटकता हूँ, और तो अम्मी मुझे इसी लाइन पे पकड़ती हैं। आसिम को लाइनें याद कराना भी एक अजाब होता है, हमेशा किसी न किसी लाइन पे अटक जाता है। तो ऑडियंस को कौन सा पता चलता है बेटा? जहाँ भूल जाओ वहाँ खुद अपनी तरफ से लाइनें लगा लो। मैं हमेशा ये किया करती थी। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है, जब भी हम प्ले कर रहे होते हैं ऑडियंस में वही चेहरे होते हैं हमेशा। लेकिन बेटा, जब तुम शहरों या देहातों में प्ले करते हो तो हर दफा नए लोग नहीं होते। और फिर अगर एक चीज को कम लोग पसंद कर रहे हैं तो क्या आ रहा है इसके अंदर? आखिर उनका भी तो कोई हक होता है ना। हाँ, लेकिन अगर लोग कम हो तो टिकटों से तो पूरा नहीं होता ना। पिछली दफा मोहसिन से इश्तिहार भी अरेंज नहीं हो सके थे। इस दफा मैं कुछ जगहों पे खुद जाऊंगी। असल में तुम लोग बहुत जल्दबाजी करते हो। देखो बेटा, साल में तुम लोग 3-4 प्ले करते हो, जरा बेहतर प्लानिंग से कर लिया करो तो, है ना? आप क्यों नहीं करती हमारे साथ मिलके कुछ? अच्छा, तो ये रिहर्सल में इतनी लंबी लंबी आपको लाइनें कौन याद कराता है? वो तो ठीक है, एक्टिंग को समझने में आपने हमेशा मेरी बहुत मदद की है, लेकिन जो लोग आपकी एक्टिंग देख चुके हैं ना, उन्हें इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि अब आप क्यों नहीं करती। नहीं, मैं रेडियो के प्रोग्राम जो करती हूँ, और फिर मेरा शौक आपके जरिए पूरा होता है ना जनाब। वैसे अगर अब्बा के बाद आप मुझे हौसला ना देती तो मैं इसे कंटिन्यू ना कर सकती। 3 साल हो गए। कैसी अजीब चीज होती है ये हार्ट अटैक भी, इंसान को सोचने का मौका ही नहीं देते। खैर, जिंदगी में हर तरह के इम्तिहान आते हैं। देखिए जी, मेरी अनवर साहब से फोन पे बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था अगर मैं रेड कार्ड छोड़ जाऊंगी तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वो तो 3 दिन की छुट्टियों पर हैं।
कोई और नहीं है उनकी जगह पे? आप ऐसा करें, मेरे पास छोड़िए, मैं इसे फॉरवर्ड करवा दूंगा। असल में जी 4 दिन के बाद तो हमारी परफॉर्मेंस है। बहुत देर हो चुकी है, आइंदा देख लेंगे। क्या हो रहा? अस्सलाम वालेकुम सर। हमारा थिएटर ग्रुप है कुंज, हमारा प्ले है रॉयल ऑडिटोरियम पे, उसके लिए मुझे बैनर चाहिए था। अच्छा, क्या रेट? सर 15,000 रुपये बहुत ज्यादा है और इतने कम वक्त में। दे दे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, सर ये कुछ पासेस हैं, आप प्लीज जरूर आइएगा। थैंक यू सर। मुझे एक मौका तो और दो। मैं वादा करता हूँ कि इस मर्तबा अपने आप को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लूंगा और तुम्हें बिल्कुल एक नया इंसान बन के दिखाऊंगा। एक बार, आखिरी बार। कितने मौके दूंगी मैं तुम्हें, कितनी मर्तबा आजमाऊंगी। मैं जा रही हूं यहां से दूर, बहुत दूर, जहां पर किसी को किसी की जरूरत नहीं है। मैं जिंदा रहना चाहती हूं और मैं जिंदा रहूंगी। मुझे मायूसी नहीं, रोशनी चाहिए। बहुत अच्छा भाई, हिला के रख दिया मेरा बच्चे ने। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन बेटा एक सीन जरा कुछ, यहाँ पे हम नशा करके आते हैं, वहाँ पे अगर तुम गुस्से की बजाय थोड़ा सा अफसोस करती या हैरत करती तो बड़ा मजा आता। अम्मा आप कभी भी खुल के तारीफ नहीं करो। अम्मी जान मैं तारीफ तो कर रही हूँ ना, एक बात बता रही हूँ, तो नाराज। Congratulations. थैंक यू सो मच। Very आपको good अच्छा लगा? performance. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अम्मी ये सलमान साहब हैं, सलमान साहब की भी अम्मी है। अम्मी इन्होंने 2 दिन के नोटिस पे हमारे प्ले के लिए बैनर्स अरेंज करवा दिए थे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका, वरना ये बच्चे मैं जानती हूँ आखिरी वक्त पर अफरा तफरी मचाते हैं। जी हाँ, वो तो है, लेकिन शुक्रिया की कोई बात नहीं। अम्मी भी थिएटर करती रही हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। करती रही हैं, मतलब आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल जी मैं रेडियो पर प्रोग्राम करती हूँ कहकशां के नाम से, शाम को 4 बजे होता है। आपने सुना होगा? नहीं, आई एम सॉरी, उस वक्त मैं ऑफिस में होता हूँ, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसने भी नहीं सुना हुआ, हालांकि इसके नाम पर मैं पता नहीं कितने फरमाइशी गाने सुनवा चुकी हूँ। वैसे म्यूजिक से मुझे भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। अच्छा, कुछ ठीक सी कलेक्शन भी है मेरे पास। किस किस्म का कलेक्शन है आपका? गज़लें, ठुमरियाँ, कुछ 60s 70s के फिल्मी गाने, जैसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अत्रे, निसार बज़मी साहब वगैरह के, मतलब म्यूजिक का अच्छा दौर। बिल्कुल जी, वो तो इस किस्म के म्यूज़िक है कि इंसान सुनते सुनते थकता नहीं है, मज़ा हर वक्त नया होता है। आजकल की मौसीकी में वो बात नहीं है बिल्कुल। अच्छा, आइंदा कभी आप प्ले करो, ये मेरा कार्ड रख लो, तो पहले मुझसे रब्ता कर लो। थैंक यू सर। चले सलमान भाई। हाँ, ये मेरे छोटे भाई हैं। थैंक यू, आप लोग सब आए, मुझे सचमुच में बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे मालूम है कि तुम्हें हर हाल में खुश रहने की आदत है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करो। असल में तेरे साथ मैंने इतनी एक्टिंग की है कि अब मेरी हर बात तुम्हें मसनूई लगती है। हमने बहुत सा वक्त एक साथ गुजारा है यास्मीन, और ऐसे ना मेरी शादी के बाद जो मसाइल पैदा हो गए थे उसमें तुमने मेरी कितनी मदद की थी। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपनी खुशी के दरवाजे खुले रखो और अपने पर कोई पाबंदी ना लगाओ। मेरे अल्लाह, फिर वही पुरानी बात। मुझे पता है कि तू इस बात पे खफा है ना कि मैंने एक्टिंग छोड़ दी। जाहिर है हम दोनों ने छोटे छोटे रोल से एक्टिंग एक साथ शुरू की। अब जब थोड़ी सी मकबूलियत हासिल हुई, टीवी से रोल्स ऑफर आने शुरू कर दिए, तो तुमने एक्टिंग छोड़ दी। नरगिस, मैं नहीं चाहती थी कि शादी के बाद जो मसाइल तेरे साथ हैं वो मेरे साथ भी हैं, और फिर तेरे टीवी पर जाने की खुशी सबसे ज़्यादा मुझे हुई थी। वहाँ पहुँच के मैंने कौन सी तीर चला ली, जहाँ थी वहीं की वहीं हूँ। जवानी में बूढ़े किरदार अदा किए, और अब तो सिर्फ हुस्न देखा जाता है, एक्टिंग की कोई कदर नहीं है। हाँ। तुम्हारी एक्टिंग को कौन चैलेंज कर रहा है भाई? जवानी में अगर बुढ़ापे के रोल किए थे तो अब बुढ़ापे में जवानी के कर दो, इनकलाब ले आओ। देखा कितनी जल्दी अब बात बदल दी, खुदा समझे तुम्हें। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि निदा से हटकर अपने बारे में सोचो कि अकेली सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी। गुजर गई, कुछ थोड़ी सी है वो भी गुजर जाएगी, फिर वक्त ही काम बचा। फिर ये भी तो होता है कि मुकम्मल चीज़ तो किसी को नहीं मिलती ना। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ नरगिस कि मैंने थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा प्यार पाया। तुम इंसानी फितरत के खिलाफ बोल रही हो। कोई इंसान ऐसा नहीं होता वो जो कहे कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, समझी? मैंने ये कब कहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं है? मैं भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ।
कुछ कहना चाहती हूँ। 3 साल गुजर गए हैं नरगिस, लेकिन आज भी मैं बैठे बैठे चौंक जाती हूँ। एक भरे हुए घर में ये खालीपन देखना, और जहाँ सिर्फ हंसी बिखरी हुआ करती थी। लेकिन मुझे मालूम है कि इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। क्यों? वक्त को क्या हुआ है? अपने अंदर गुंजाइश तो पैदा करो। कितनी मर्तबा होगी यार गुंजाइश पैदा? तूने मुझे हसीना आलम समझा हुआ है कि मैं बाहर निकलूंगी और लोग मेरे पीछे घूम फिर रहे होंगे? खुदा के वास्ते मेरी उम्र का ख्याल कर। ख्वाब देखने के लिए ना उम्र की कोई जरूरत नहीं होती। और अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कौन कहता है लोग रेडियो नहीं सुनते? ये लें आज की दाल। उफ मेरे अल्लाह, क्या मेहनत की हुई है इस खत के ऊपर। कैसे किया होगा इसको? किसका खत है? ये कोई हैं कुमकुम नौशाद कराची से। तीसरा खत है और एक ही गाने की फरमाइश। तो सुनवा क्यों नहीं देती? हमारी लाइब्रेरी में ही नहीं है। और भी बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की इस गाने की। कौन सा गाना है? वो है ना पत्ता जो खड़का तो दिल मेरा धड़का, अहमद रुश्दी का। अच्छा ठहर, एक जगह से मिल सकता है। आजा जरा टेलीफोन दीजिए। हाँ निदा बेटा, वो सलमान साहब का नंबर है आपके पास? बेटा आप अपनी डायरी में क्यों नहीं नोट करती हो? चलो देखो मैं होल्ड करती हूँ। वैसे असम साहब, हमारे यहाँ अगर पुराने रिकॉर्ड्स मिल भी जाए ना तो इतनी क्वालिटी ख़राब होती है कि हम सुनवा नहीं सकते। हाँ हाँ बोलो। अच्छा 088। ठीक, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कौन है? अच्छा हाँ हाँ, बात कर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। जी जी जी, आज ही पहचान लिया। उस वक्त आपकी बेटी की प्लेट में मुलाकात हुई थी। कौन सा गाना? हाँ गालिबन होगा, जरूर होगा। हाँ बेहतर, मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा, आप पिक करवा लीजिएगा। हाँ नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ड्रॉप करवा देंगे। आप एड्रेस नर्सरी किस तरह? तलाक के बाद अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मेरी शादी कभी भी कामयाब नहीं रही, लेकिन बहुत सी चीज़ों से पुरानी यादें वाबस्ता होती हैं। वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं था, उसने कभी तुम्हारी कदर ही नहीं की। मैंने भी तो शायद उसे कुछ नहीं दिया। एक खाली खाली सा रिश्ता रहा दुनिया को दिखाने के लिए। मोहब्बत हो ना रास्ता, तो इंसान बड़ी से बड़ी बात बर्दाश्त कर लेता है, ना हो तो छोटी से छोटी बात नागवार गुजरती है। तुमने कभी सलमान के बारे में सोचा? तुम दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है? मैंने उसे हमेशा एक अच्छा दोस्त समझा है, और शायद उसने भी इससे ज़्यादा कभी नहीं सोचा होगा। और अगर सोचा है तो कभी कुछ कहा तो नहीं। तुम दोनों इसी तरह अपने अपने खौल में बंद रहो, ना वो कुछ कहेगा ना तुम कुछ कहें। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं उसकी वाहिद दोस्त हूँ। वो मुझसे हर बात शेयर करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। और मुझे पता है कि ज़िंदगी में ये बात भी बहुत अहम होती है कि कोई शख्स है जो आपकी परेशानी में परेशान होता है और खुशी में खुश होता है। और इन सब चीज़ों के बाद क्या बचता है? अकेलापन। उसने सही वक्त पर अतीक लेदर इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लिए थे, फिर किस्मत ने भी उसका खूब साथ दिया। तुम क्या कर रहे हो सलमान? सर यार बस एक मिनट, वो किसी से वादा किया था गाना रिकॉर्ड करके देने का। तो तुम अपने वादे पूरे करो, अब हम चलते हैं। श्योर, अच्छा थैंक यू। मुझे तो तुम ड्रॉप कर दोगे ना सलमान? हाँ बस 2 मिनट। अंदर नहीं आओगे? हाँ नहीं,
खाना तो घर पर ही खाओगे, म्यूजिक सुनोगे और सो जाओगे। कहो तो आइंदा 15 साल के प्लान भी बता दूं। तुम्हें दे दो, ये अब देख कर जाओ। क्या फर्क पड़ता है, कौन सा कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वो एक अजीब सा मंजर था जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो मैं जैसे बिल्कुल हिल के रह गई, जैसे मुझे इसी चीज का इंतजार था। तुम सिर्फ एक जुमले से हिल कर रह गई, उस इंसान के जुमले से जो तुम्हें 5 साल की उम्र में छोड़कर चला गया था। तुमने इतना असर ले लिया। कुछ भी हो, मैं सारी जिंदगी तरसती रही हूँ इस रिश्ते के लिए। हसरत से देखा है मैंने अपने उन दोस्तों को, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैंने तुम्हारी खातिर कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी, और अब जब 15 साल के बाद वो लौट कर आ गया है तो तुम उसके पास जाना चाहती हो। यस्मीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। असल में हम लोग प्ले की रिहर्सल कर रहे थे। अच्छा, मैं समझा सब हकीकत में हो रहा है। आप जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, मैं डर गया। ये मेरे दोस्त है नरगिस, ये इसके शौहर हैं एहसन साहब, नरगिस सलमान साहब। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। ये मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपके घर रास्ते में तो कैसेट खुद ही ड्रॉप कर दूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत? नहीं बिल्कुल नहीं, आप अब यहाँ ठहरेंगे, हमारे साथ खाना खा कर जाएंगे। नहीं प्लीज, नो फॉर्मेलिटीज में ही गुजरते हुए। नहीं, खाना बिल्कुल तैयार है। आप रुकेंगे तो रौनक ही हो जाएगी कुछ। और वैसे भी मैं अकेला कहाँ होता हूँ जी, सारा दिन ऑफिस का काम, शाम को यार दोस्त आ जाते हैं। वैसे आप माइंड ना कीजिएगा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या कोई पसंद नहीं आया? नहीं, पसंद तो बहुत लोग आए, शायद किसी से मोहब्बत नहीं हो सकी। वैसे आप जरूरी नहीं कि शादी से पहले मोहब्बत भी हो जाए। घर वाले अगर शादी कर दें तो मोहब्बत भी हो जाती है। हाँ, ऐसा कह रहे हैं जैसे इन्हें जबरदस्ती पकड़ के शादी करवाई थी। अरे बड़ी धूमधाम से शादी करी थी, घोड़े पे चढ़ के आए थे। हाँ, वैसे मेरा ख्याल है कि अरेंज मैरिज मेरे साथ नहीं चल सकती थी। ये तो शुक्र है कि घर वाले ऐसे नहीं थे कि जबरदस्ती की नौबत आती। हाँ, बस अम्मा की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी। असल में जी नरगिस की मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, और फिर एहसन और सुहेल भी बहुत दोस्त हुआ करते थे। आप कुछ लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। उस दिन प्ले पे आपके भाई और भाभी भी साथ आए थे, साथ ही रहते हैं? जी नहीं, रहते तो अलग हैं, वैसे बिजनेस में पार्टनर हैं। निदा, तुम्हारी रिहर्सल्स कहाँ हो रही हैं आजकल? रॉयल ऑडिटोरियम में। नरगिस तुझे याद है हमने एक प्ले किया था रॉयल ऑडिटोरियम। अच्छा, मेरा और इसका एक सीन था ऐसा कि मैंने कहना था इससे कि जी तूने मेरा शौहर ही नहीं मेरी जिंदगी भी छीन ली। उसके बदले मैंने कहा कि तूने मेरा शौहर ही नहीं मेरी बिल्ली भी छीन ली। और उन दिनों हमें हंसी के दौरे कितने पड़ा करते थे ना, हम एक दूसरे की तरफ देखते हुए डरते थे, कंट्रोल नहीं कर पाते थे। और उस दिन तो वैसे तालियों के शोर से कितनी जान सी पड़ जाती है ना परफॉर्मेंस में। मुझे लगता है मेरे अंदर एक नई एनर्जी सी आ गई है। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मेरे सामने कौन है क्या। सो भी आ गई है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़, 11 बजे तक आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक, पता नहीं क्या चक्कर है, पैर नहीं टिकता इसका। मुझे याद है कि तुम भी ऐसी हुआ करती थी। नहीं खैर, मैं इससे ज्यादा थी वैसे। हाँ, ये भी ठीक नहीं। है। वैसे ऐसा लगता तो नहीं। मुझे तो आप दोनों इस वक्त एक तरह के लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी काफी चीजें मिलती जुलती हैं। बाय द वे, आपका स्टार क्या है? जी आई होप कि आपको ये गाना ढूंढने में कोई दुश्वारी नहीं हुई होगी। जी नहीं, नॉट एट ऑल, इट वाज माय प्लेजर।
मसला ये है कि तुम्हें मालूम ही नहीं होता कि कोई तुम्हें दिलचस्पी ले रहा है। अब देखो, वो कैसे ड्राइवर के यहाँ भी भेज सकते थे, लेकिन खुद लेकर आए। हो सकता है उस वक्त ड्राइवर ना हो। तुझे उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार, इतने शरीफ आदमी है। तुम्हारे लिए बदमाश के बारे में सोचूं? कमाल करती हो तुम भी। उन्हें तुम्हारे खैरात के बारे में पता चल गया ना तो कितना अफसोस होगा उनको। मेरे ख्याल में तो खुशी होनी चाहिए कि काश उनके आसपास भी कोई सच्चा दोस्त होता तो रिश्ता तय करने में कोई मसला ही ना होता। देख, वो बहुत मजे में, अगर उन्हें शादी करनी होती ना तो अब तक कर चुके होते। अगर वो खुशकिस्मती से गैर शादीशुदा हैं तो खुश होने में कोई हर्ज नहीं। बेचारे कहीं से बेचारे नहीं है। वो हैं। अब देखो, उनका कितना खुलकर हंसने को दिल चाह रहा था और इतने संजीदगी से बैठे थे। अगर वो पहली मुलाकात में तुम्हारे सामने हंसना शुरू कर देते ना तो तुम उन्हें छिछोरा कहती। तभी तो कोई बात हुई नहीं है और तुमने हिमायत करनी शुरू कर दी। कोई ना कोई बात है यार, अब बस कर दो खुदा के लिए। क्या 15 साल की लड़कियों की तरह बातें कर रहे हैं? पैदा कोई कुछ सोच ले पागल। गुड शॉट भैया। हाँ, इट वाज नाइस। दो बेटा। वैसे भैया अगर ये प्रोजेक्ट हमें हाथ में लेना है तो लाहौर में ऑफिस खोलना पड़ेगा। नहीं, मेरा ख्याल है फिलहाल कराची से कंट्रोल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए 1-2 बंदे रख लेंगे वहाँ। हाँ, यही सब कुछ डिस्कस करने के लिए गया था मैं कल घर आपके। आप थे नहीं, काफी इंतजार किया मैंने। हाँ, मैं इधर बाहर गया था। मेरा ख्याल था कि डिनर तक आ जाएंगे आप। हाँ, आ तो जाता, लेकिन इसरार करके रोक लिया उन लोगों ने। किन लोगों ने? तुम नहीं जानते। नहीं, बल्कि तुम उससे मिले थे जब हम प्ले देखने गए थे। वो खातून और उनकी बेटी थी, उनके घर गया था। घर? हाँ, एक कैसेट ड्रॉप करना था। रेडियो प्रोग्रामर है वो खातून। बड़े मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। होना चाहिए कभी कभी ऐसा भी। हैरत है वैसे मुझे। हैरत? किस बात पे? मतलब ये कि वो लोग मुझे आपके टाइप के लगे नहीं। भाई भाई, मेरा टाइप क्या है? आपका मिजाज उनसे बिल्कुल अलग है। काफी खामोश तबीयत है आपकी। हो सकता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। बैठो दो ना बेटा। शायद इसलिए कि आपकी दोस्तों से बिल्कुल अलग थलग। भाई देवी, किस टॉपिक पे बात की थी आपने? उन टॉपिक्स में से कोई भी तुम्हारी मर्जी का नहीं था। तारा, ये यास्मीन है जिनके मैंने जिक्र किया था। तुम्हारा तारुफ करो। नहीं वैसे चलो ठीक है। मुझे वैसे खाना वाना पकाने का कोई शौक नहीं है। आपको भी पता नहीं क्या है, फजूल में मुझसे ये सब करवाती रहती। तो तुम्हारी उम्र में ना मुझे भी बिल्कुल शौक नहीं, लेकिन बाद में हो गया था क्योंकि तुम्हारे अब्बू को खाना पकाने का शौक भी था और खाना खाने का भी। और कभी कभी तो पता क्या होता था, अगर मुझे थिएटर में देर हो जाया करती थी ना तो करेले तक खुद पका लिया करते थे। तभी तो दादी ने आपका थिएटर छुड़वा दिया था। जी नहीं, उन्होंने कोई नहीं छुड़वाया था, मैंने खुद छोड़ा था। एक ही बात है। नहीं, एक बात कैसे? निदा लगता है सलमान साहब को थिएटर में काफी दिलचस्पी है। कुछ कह नहीं सकते। नहीं, अगर दिलचस्पी ना होती तो तुम्हारा थिएटर क्यों देखने आते? जो उनके सेट भी ड्रॉप करने आए थे वो। हो सकता है कि उनके पास खासा फालतू वक्त तो इसलिए आ गए हूँ। वैसे उस दिन मुझे भी खासा अजीब लगा था उनका आना। क्यों अजीब की क्या बात? और फिर कैसेट ड्रॉप करने को तो मैंने कहा था उनसे। निदा, तुम्हें सलमान साहब कैसे लगते हैं? कोई खास नहीं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। लेकिन तुम्हारे मामले में तो मुझे वो खासे कोऑपरेटिव लगे। जैसे तुम उनसे अगला प्ले अपना स्पॉन्सर करा सकती हो बेटा। सोचूंगी।
वैसे नरगिस खान उस दिन खासी पर्सनल हो रही थी। अब हमें इससे क्या है कि वो शादीशुदा है या नहीं, शादी की तो क्यों की, नहीं की तो क्यों नहीं की। नहीं लेकिन देखो ना, घर आए हुए मेहमान से कोई ना कोई तो बात करनी होती ना बेटा, खामोश तो नहीं बैठ सकते ना। आप भी बीच में से भाग गई थी उस दिन। अपनी जिंदगी को गोलियों का आदी न बनाओ। अब तुम इन्हें नहीं खा रही, ये तुम्हें खा रही। लेकिन सुकून भी तो मिल जाता है ना। जब नींद आ जाती है तो वक्त के कटने का एहसास भी नहीं होता। जब तुम्हें बनाया गया होगा तो सिर्फ उदासियों की जरूरत पेश आई होगी। तुम शुरू से ही ऐसी हो, रोती बसूरती सूरत। अपनी आंखें तो देखो जरा, लगता है सदियों से सोई नहीं हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कोई बहुत बड़े जिंदा दिल इंसान हो। बात करने तक में तो तुम कंजूसी बरतते हो। एक जुमला कहना होता है तो एक लफ्ज में काम चलाते हो, और चले हो मुझ पर तनकीद करने के लिए। बाज़ औक़ात मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास होता था हैरा कि खुशी और उदासी का इंसान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं होता। बाज़ शख्सियतों में इतनी जिंदगी होती है कि उन्हें देख के जिंदा रहने को जी चाहता है। यास्मीन तुम्हें कैसी लगती है? बस ठीक है। ठीक है, बस ठीक है, ये क्या जवाब हुआ? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तो कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लगे उसके बारे में। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे अच्छी लगती है बस। मैं भी तो ये कह रही हूँ। जी चाहता है उससे मिलूं, उससे बातें करूं। तो उसे कोई एतराज है? नहीं, वो तो बहुत फ्रेंडली लोग हैं। फिर मसला क्या? बस ऐसे ही रहता हूँ, कहीं वो मुझे कोई गलत इंसान ना समझ बैठे। तुम गलत इंसान कैसे लग सकते हो? लेकिन खुदा के लिए अपने जहन में क्लियर हो जाओ कि तुम चाहते क्या हो। देखो तारा, अगर तुम ये सोच रही हो कि मुझे उससे मोहब्बत है तो ऐसा नहीं है। जब अब तक नहीं हुई तो अब क्या होगी? जिन्हें हुई थी उन्हें भी क्या मिल गया? अगर तुम मेरी तरफ इशारा कर रहे हो तो मेरी शादी मोहब्बत की शादी नहीं थी। इंसान समझौते भी तो करता है। Sometimes I wonder, रिश्तों का टूटना कितना अजीब लगता होगा। एक शख्स आपके इतने करीब आकर दोबारा से अजनबी बन जाता है। तलाक का एक कागज कितनी चीजों को खत्म कर देता है। आजकल उसकी बेटी की रिहर्सल हो रही। सलमान, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे लिए मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस दिलचस्पी को वो किसी और एंगल से ले ले। सामान इकट्ठा करते हो भाई तुम लोग। 1 घंटा हो गया मुझे सामान समेटते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? मैं यहाँ से गुजरा था, याद आया निदा की रिहर्सल्स हो रही है, सोचा आप लोगों से मिलता चलो। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। हाँ, अच्छा, आपका ऑफिस भी तो यहाँ से नजदीक है ना? क्लिफ्टन सेंटर। जी। आपने कभी एक्टिंग नहीं की? जी।
मेरा मतलब है स्कूल कॉलेज के ज़माने में। नहीं जी, स्टेज पे आके परफॉर्म करना तो बड़ी हिम्मत की बात होती है। लेकिन आपका मौसीकी का बहुत अच्छा टेस्ट है। गाने की भी कभी कोशिश नहीं की? अच्छी नहीं। बड़ी अच्छी बात है। इट्स वेरी नाइस। निदा बहुत टैलेंटेड है। जी, असल में मेरे हस्बैंड के इंतकाल के बाद इसका मुझे पहले से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बहुत चाहते थे इसे। इसकी जो एक्टिंग का शौक़ है उसकी हौसला अफजाई भी उन्होंने की। आपने थिएटर क्यों छोड़ दिया? मेरी सास की वजह से जी, उनको पसंद नहीं थी। बड़ी रिवायती खातून थी वो। हमने पसंद की शादी की थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें हर्ट करूं। बाद में मेरी अपनी मसरूफियात ऐसी हो गई कि मैं कर ही नहीं सकी एक्टिंग। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं, या हो थोड़ा बहुत। I'm feeling a bit embarrassed. असल में इससे पहले मैं कभी कहीं बिन बुलाए गया नहीं, तो अंदर आते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। एज रूटीन इस वक्त मैं घर पे ही होता हूँ। आप असल में मेरे ख्याल में रूटीन लाइफ के आदी हो गए, इसलिए आपको इतना अजीब लग रहा है। शायद, बल्कि यकीनन जी, एक जमाना ही हो गया एक ही डगर और एक ही लाइन पे चलते हुए। जो दोस्त हैं मेरे वो भी बहुत देर पहले के हैं। आप देखिए ना, फॉर इंस्टेंस यहाँ मलीर के पास मेरा एक फॉर्म है। कई दफा सोचा वहाँ जाने को, लेकिन जब भी प्रोग्राम बनाया कोई ना कोई काम निकल आता है। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। कराची जैसे शहर के पास ग्रीनरी तो नसीब ही नहीं होती। आपको ज़रूर जाना चाहिए मेरे ख्याल में सलमान साहब। मैं कम से कम आपकी जगह होती तो मैं कभी ये चांस मिस ना करती। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी में तो वैसे भी काफ़ी हलचल रहती है। जी हाँ, निदा की वजह से। मुझे असल में ये एक मिनट के लिए भी उदास नहीं देख सकती। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सहारे हैं। सोहेल के इंतकाल के बाद तो ज़िंदगी में वापस आना बड़ा मुश्किल था। हमारे यहाँ पे कोई ऐसे रिश्तेदार भी नहीं है सलमान साहब। बड़ा सपोर्ट होते हैं रिश्तेदार। अम्मी, आप कुछ नहीं देख रही कि मैं क्या कर रही हूँ? आप प्लीज इधर आके बैठ जाए ना। सलमान भाई, नया प्लांट लगाने का मामला है। हम दोनों में से किसी एक को तो वहां जाना होगा। अब वैसे भी 15 से 20 दिन का स्टे होगा आपका वहां पर। दैट्स इट। तुमने ये कैसे समझ लिया कि जर्मनी मैं जा रहा हूं? लेकिन आपने खुद ही तो कहा था कि आप चले जाएंगे। शायद मैंने कहा हो, लेकिन ये 2-3 माह पहले की बात है। फिलहाल मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि मैं मुल्क तो क्या एक शहर भी नहीं छोड़ सकता। तुम क्यों नहीं चले जाते? सलमान भाई, मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी है। फरा की बहन की शादी भी नहीं डेट्स में। आपकी क्या मसरूफियात हो गई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अगर मैंने शादी नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वक्त फारिग रहता हूँ। मेरे भी कुछ मसाइल ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से मेरा यहाँ रहना जरूरी है। कहीं उसकी वजह वो रेडियो प्रोग्रामर तो नहीं है? अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ना जाओ, किसी और को भेज दो या फिर कैंसिल कर दो। फिलहाल वजह नाराज हो रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा काम करना होता है तो इसके जिम्मेदार काफी हद तक आप खुद ही होते हैं। आपने सही तरीके से मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व करने की कभी कोशिश भी तो नहीं की है। हर प्रोजेक्ट अपने जिम्मे खुद ले लेते हैं। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं। तुमने कभी कोई आइडिया दिया? कभी खुद से कोई कोशिश की? तुम्हें तो बनी बनाई चीज मिल गई। मेहनत तो मैंने की। बिजनेस को एस्टैब्लिश करना जितना मुश्किल होता है उससे ज्यादा मुश्किल उसे चलाना होता है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि कोई चीज आपको अंदर से तब्दील कर रही है, या कोई और है जो आपको इन तमाम चीजों का एहसास दिला रहा है। कहाँ की तैयारी है? जबरदस्त लग रही है साड़ी। थैंक यू मीरा। अब आप पहनती नहीं है ऐसे कपड़े, सारे एक तरफ बंद करके रखती हैं। अच्छा ये बताओ, बहुत ब्राइट तो नहीं लग रहा है ना? नहीं,
नरगिस खाला के साथ कोई प्रोग्राम है? नहीं बेटा, वो सलमान साहब ने खाने पर बुलाया है। असल में मेरे ख्याल में उस दिन वो खाना खा कर गए हैं ना हमारे घर, तो उसका बदला चुका रहे हैं। तो फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम्हारी उम्र के लोग नहीं होंगे ना वहाँ पर। मैं यूँ करूँगी ना, तुम्हें सोबिया के यहाँ छोड़ दूँगी, अपनी वापसी पर तुम्हें पिक कर लूँगी। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं टीवी देख लूँगी। आप तब्दीली महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपने निशान छोड़ रहा होता है। आईने में पहले सफेद बालों का नजर आना, तो इसमें ऐसी क्या बात है? ये तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है। हाँ, लेकिन आपको उम्र के साथ साथ मूड और मिजाज में तब्दीलियां लानी पड़ती हैं। चाहते हुए या ना चाहते हुए आप रंगों के मामले में कॉन्शियस हो जाते हैं। आपने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। एक मिनट, आपने गालिबन वो बात नहीं सुनी कि औरत कभी 30 साल से और मर्द 40 साल से ज्यादा का नहीं होता। फिर तो आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि जिंदगी शुरू ही 40 बरस बाद होती है। हर वक्त में आपको बहुत पीट दिया। कल मैंने आपका रेडियो प्रोग्राम सुना था। वैसे तो आवाज की कोई सूरत नहीं होती, लेकिन आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। आपने बात बहुत खूबसूरत की, वैसे ऐसी बात नहीं। सही वक्त पे सही इंसान किस्मत वालों को मिलता है। मुझे कभी कभी वक्त की कमी का शिद्दत से एहसास होता है। आपकी किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। एक दो बार इत्तेफाक हुआ, लेकिन कभी मेरी तरफ से देर हो गई, कभी दूसरी तरफ बात नहीं मिल सकी। बहरहाल मुझे कभी मोहब्बत नहीं हुई। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने पहचाना नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये पहचानने की चीज होती भी नहीं, महसूस करने की चीज होती है। एक ऐसी लहर जो आपके अंदर तब्दीली ले आती है। हाँ, स्ट्रेंज। ये सारी बातें मेरे लिए कितनी अजनबी से हैं, लेकिन कभी कभी एक कमी का एहसास होता है। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी मोहब्बत को समझने में देर नहीं की। सुहेल मेरी जिंदगी में सबसे अहम थे। सलमान भाई, आप यहाँ पर? वो तारुफ है ना? जी, एक बार मुलाकात हुई थी। जी। आप ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आइए बैठिए ना। नहीं, थैंक यू। अब हमारी टेबल इस तरफ है। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। आप कुछ परेशान हो गए? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। कैसी अजीब इत्तेफाक की बात है कि ये लोग भी इस वक्त यहीं पे पहुंच गए। लगता है आप अपने भाई के बहुत करीब नहीं हैं। हाँ, शायद। आई डोंट नो। पता नहीं क्या हो गया सलमान भाई को। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब इन दोनों का कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। लेकिन दोनों बेकार में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बात बन नहीं पा रही है। तुम्हें आखिर उनसे इतनी चिढ़ क्यों है? मुझे तो पसंद है। चिढ़ की क्या बात है? फिर तुम क्यों भूल जाती हो कि खातून की एक बेटी भी है? इस उम्र में आके इनको कोई फैसला करना ही था तो कुछ तो उन्हें ख्याल करना चाहिए था ना। और वैसे भी इस वक्त मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। जिंदगी को कभी नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोचा है आपने? नहीं, कभी गौर नहीं किया। असल में हर वक्त मेधा की तरफ ध्यान लगा रहता है। उसे थिएटर स्टडी करने के लिए बाहर जाना है, फिर उसकी शादी के बारे में सोचना है। मेरी जिंदगी बहुत मुकम्मल थी। लगता है कि अधूरी न रह जाए।
तुम आजकल खामोश क्यों रहने लगी हो बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? जी। इसको तो अपने मुंह के सामने से हटाओ। ये बचपन की निशानियां ना, बहुत संभाल कर रखती है। ये देख, ये तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के क्यों पड़ रहे हैं? क्या रात में सो नहीं सकी हो? एग्जाम्स खत्म हो जाए ना तो फिर इस्लामाबाद चले जाना है ना। काफी दिन हो गया ना बाहर गए हुए। अगर आप ये चाह रही हैं कि मैं चली जाऊं तो और बात है, वरना मेरा जाने का कोई मूड नहीं हो रहा। तुम देख रही हो नरगिस, कितने अजीब अंदाज से मुझसे बात कर रही। भला मैं क्यों चाहूंगी कि यहाँ से चली जाए? ना कभी मेरे पास आकर बैठती है, ना मुझसे बात करती है। पता नहीं क्या हो गया इसको। आपको खुद कौन सी दिलचस्पी रह गई है मुझ में? मैं कोई बात कर भी लेती हूँ तो आपका ध्यान किसी और तरफ होता है। उस दिन रिहर्सल्स पे तो आपने हद ही कर दी। बस करो निदा, बहुत हो गई। ये कौन सा लहजा है माँ से बात करने का? यास्मीन का तुम्हारे अलावा और है कौन? ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल मुझे अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। तुम कब से चाह रही थी सक्कर और खैरपुर की तरफ प्ले करने का? जब चांस मिल रहा है तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी मेरा कोई मूड नहीं है, थोड़े दिनों के बाद देखेंगे। जब तुम हमसे हमारे हर किस्म के मामला डिस्कस कर सकती हो तो अपने बारे में कुछ बता दिएगा। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। झूठ मत बोलो, तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है, बोल कुछ और रही होती हो। याद करो तुम्हें कितने दिन से हंसी नहीं आई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ करने को नहीं दिल चाह रहा होता। जरूरी तो नहीं है कोई बात हो। ठीक है, मत बताओ, हम आंटी से बात करेंगे। लेकिन वो भी आजकल नजर नहीं आ रही है, रिहर्सल पर भी नहीं होती है। निदा मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ रही है। उसके सामने मैं खुद को मुजरिम सा महसूस कर रही हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। और उस बेचारी की सूरत हाल तो मुझसे भी ज्यादा मुश्किल है। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं कैसे मैं इतनी खामोशी से इन्वॉल्व हो गई। मुझे लगता है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता मुझे कोई जिंदगी में वापस खींच रहा है। मुझे अब काफी कशिश सी नजर आने लगी है। अचानक, बस अचानक एक खुशी महसूस होती है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस बात को समझना और कबूल करना बहुत मुश्किल है। इस बात को मानना कि मुझे सलमान से मोहब्बत हो गई। फिर वही बात, अब इस उम्र में क्या मोहब्बत होगी मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक डर सा लगता है कि अगर मैं उसे कुछ कहूं तो वो इनकार न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? फैसला बहुत मुश्किल है नरगिस। आइए मैं आपको घर दिखाती हूँ। सलमान भाई बहुत अच्छे नेचर के हैं। मुझे उनसे बात करना हमेशा से आसान लगा है। वो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जी हाँ, मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। जाहिर है कि आप ही की वजह से हैं। आप ज़्यादा देर मत कीजिएगा। आप कुछ गलत समझ रही हैं। इसमें गलत की क्या बात है? और अगर आपने सोचना शुरू नहीं किया तो शुरू करते हैं। मसला इनके साथ ये भी तो है कि मुंह से कुछ बोलते नहीं हैं। अब दूसरा शख्स कहाँ तक इंतज़ार कर सकता है? इंतज़ार में ही सारी ज़िंदगी गुजारती थी। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सर। मेहमानों को आइए मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाऊं। मेरा ख्याल है अच्छी खासी दोस्ती हो गई सलमान की, है ना? लगता तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये
जासमीन कुछ मिसफिट से नहीं लग रही? हाँ, मेरे ख्याल में इस किस्म की गैदरिंग में आने का उनका पहला इत्तेफाक है। आपने हर चीज बहुत तरतीब से रखी हुई, लगता नहीं कि जैसे अकेला आदमी इतना ऑर्गेनाइज हो सकता है। वैसे जनाब अकेला आदमी ही ऑर्गेनाइज होता है, इसलिए कि उसे आदत सी पड़ जाती है कौन सी चीज कहाँ से उठाई है और कहाँ रखी है। हाँ, लेकिन दूसरों से शेयरिंग की आदत भी खत्म हो जाती है। बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आदतें बदली भी जा सकती हैं। ये कितने दिनों में जमा किया आपने? ऐसे ही कुछ 20 साल से ऊपर का अर्सा लग गया। बहुत वक्त दिया मैंने अपने शौक को। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको मौसीकी का बिल्कुल शौक नहीं, बड़ा डर लगता है ऐसे लोगों से। ऐसे कितने गैर फितरी सी बात है ना, ऐसे होते हैं कुछ लोग। ये मेरे अपने जानने वालों में बहुत से लोग हैं और मैं खुद भी कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मुझे मौसीकी का शौक ना होता तो शायद मैं सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन बन चुका होता। हेलो, सॉरी यार, सो तो नहीं गई? नहीं, सोई नहीं थी, वे एक आर्टिकल पढ़ रही थी। बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं नरगिस, बस बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे कहीं वाकई सलमान से मोहब्बत है। जो कुछ कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। अभी तक तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई। तुम्हारी दिल की परेशानी को दूर करने के लिए तो सब कुछ सोचा था। तुम हो कि तुम मजीद उलझी जा रही हो। अभी तुम कर क्या रही हो? सिर्फ मिल ही तो रही हो। फिलहाल तो मिल रही हूँ, लेकिन बात अगर आगे बढ़ गई तो नहीं। उसका माहौल भी मुझसे बिल्कुल अलग है ना। मैं उसे घर वालों के सामने बड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ, खासतौर पर उसके भाई के सामने। वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करता नरगिस। सलमान कोई बच्चा तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि भाई की पसंद नापसंद से उस पर कोई असर पड़ेगा। फिर वो अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने के लिए आजाद है। इस उम्र में भी तरह इंसान अपने बारे में नहीं सोचेगा तो फिर कब सोचेगा? ये बात नहीं, देख, इस उम्र में समझौते करना भी तो मुश्किल हो जाता है ना। हाँ, इंसान के ख्यालात बहुत पक्के हो चुके होते हैं। लेकिन हालात को समझना भी तो आ जाता है। देख, जब मुझे सुहेल से मोहब्बत हुई थी तो उस वक्त ऐसा नहीं था। जो उस पर एतमाद था। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो तुम्हारी पहली मोहब्बत थी और अब तुम एक दूसरे तजुर्बे से गुजर रही हो। देख, शादी, हाँ, शादी इंसान को पाबंद बना देती है और उसे एक आज़ाद जिंदगी की आदत पड़ी हुई है जहाँ किसी की दखलंदाजी ना हो। वो तुम्हें अपनी आज़ादी से ज्यादा अहमियत दे रहा है। निदा उसे पसंद नहीं कर रही है। इस मौजू पर उससे बात करना मुझे इतना मुश्किल लग रहा है नरगिस, मैं तुझे बता नहीं सकती। नहीं, मैंने कोशिश की है 2-3 मरतबा, मैं कुछ भी नहीं कह पाई। उसका रवैया ऐसा होता है, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती नरगिस। वो खुद हालात को समझ लेगी, उसे जबरदस्ती समझाना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, अब तुम जाके आराम करो और मुझे अपनी कहानी खत्म करने दो। अच्छा चल, खुदा हाफिज। बेटे क्या हो गया है तुमको? कहाँ तो इतना घूमने फिरने का शौक सवार रहता था और कहाँ बिल्कुल घर में बंद होके रह गई। फार्म पे जाने का तुम्हारा प्रोग्राम था ना बेटा? लेकिन इन लोगों के साथ नहीं। वहाँ मेरी उम्र का कोई भी नहीं होगा, मैं बोर होंगी। मैं हूं ना तुम्हारी उम्र की, लेकिन जा रही हूँ क्योंकि मजा है। सलमान ने खास तौर पर तुम्हें बुलाया था, कितना बुरा लगेगा उनको। तो आप सॉरी कर लीजिएगा उनको मेरी तरफ से। ऐसा करो, चली चलो मेरे साथ बैठी रहना, हम बातें करेंगे और तुम्हें भी मौका मिलेगा बोलने का। मुझे पता है अगर मैं गई तो मुझे सिर्फ आपसे बातें करनी पड़ेंगी। हम बातें करेंगे ना। नरगिस, मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। हाँ, जल्दी कर। याद है एक बार मैंने कहा था कि जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के बारे में क्या इरादा है? मुझे लगता है जिंदगी नए सिरे से शुरू हो चुकी है
मैंने उस साहट को महसूस कर लिया है जिसे मोहब्बत कहते हैं। यास्मीन, मुझसे शादी करोगी? हाँ, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। बहुत अजीब सा लगता है मुझे जब तुम मेरे सामने इतनी मोहब्बत से सुहेल का जिक्र करती हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत एक इंसान से नहीं, पूरे माहौल से की जाती है। निदा को कैसे बर्दाश्त करोगे? ज्यादा दावे तो नहीं करता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि उसके बारे में अब हम दोनों मिलकर सोचेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसे नहीं सोचा। शायद मैं इस लम्हे का, इस वक्त का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे सोचना होगा कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। मोहब्बत बहुत खुदगर्ज होती है यास्मीन, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं। बादलों में कभी शक्लें नजर आई हैं? इंसानों की, जानवरों की? हाँ हाँ, मुझे कभी कभी अपना खरगोश नजर आता है, कभी उसकी दुकान, कभी उसकी छोटी सी दुम। पुराने दरख्त मुझे बिल्कुल बूढ़े आदमियों की तरह लगते हैं। मोहब्बतें तब्दील नहीं करती। मोहब्बत किसी की मिल्कियत नहीं होती। हर इंसान का फर्ज है कि वो अपनी तरह से जिंदगी गुजारे। और माँ की मोहब्बत वो तो कभी तब्दील नहीं होती। निदा, आओ बेटा, पानी की तरफ चले। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। भाईजान, मेरे कहने का सिर्फ ये मकसद था कि आपको कोई गैर शादीशुदा औरत भी तो मिल सकती थी। नहीं, ये तो बेवा, फिर ऊपर से उसकी बेटी है, हमें उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। उस्मान, अगर मैंने सही वक्त पे शादी की होती तो आज मेरी बेटी की उम्र उतनी ही होती जितनी उसकी है। और फिर तुम्हें क्यों एडजस्ट करना है उसे? जिंदगी तो मुझे गुजारनी है। भाईजान, खानदान वाले लोग हैं, वो क्या कहेंगे? ये तुम्हें खानदान की इतनी फिक्र कब से हो गई? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं नहीं समझता कि तुम्हें इस शादी की इतनी तकलीफ क्यों है। जायदाद का बंटवारा या मिल्कियत का मसला, जो कुछ कहना है खुल के कहो। ठीक है भाईजान, अगर मैंने ऐसा सोचा है तो गलत नहीं सोचा। हो सकता है वो आपसे पैसे की लालच में शादी कर रही हो। इस तरह के भी तो होते हैं लोग। वो औरत ऐसी नहीं है, और अब सबके लिए पैसा सब कुछ नहीं होता। आप मुझसे बिल्कुल अजनबियों की तरह बात कर रहे हैं सलमान भाई। मुझे आपसे कुछ कहने का हक नहीं है। आपने इस मामले में मेरी राय तक नहीं ली है। मैं आपका भाई हूं, आप माने या ना माने, इस रिश्ते से तो आप इनकार नहीं कर सकते। भाई हो, और ऐसे भाई जिसे मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे नजदीक जायदाद और पैसा मेरी खुशियों से ज्यादा अहम होगा। जिंदगी में आसानियां आ सकती हैं। जिसे आप आसान जिंदगी कह रही हो, मेरे लिए एक जहन्नुम से कम नहीं होगा। हमारे दरमियान एक अजनबी शख्स आ जाएगा जिसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, और फिर मोहब्बत तो आपको हुई है, मैं क्यों अपनी जिंदगी बदलूं? आपको तो अब्बू से मोहब्बत थी, क्या आप झूठ बोलती रही हैं उनसे सारी जिंदगी? तुम दो लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती बेटा, मेरी बात का यकीन करो। मुझे तुम्हारे अब्बू से मोहब्बत थी, लेकिन निदा,
ये जिंदगी एक तोहफा है, सजा या अज़ाब नहीं है। अगर हमें इसमें खुशियां मिल रही हैं तो हम उदासी में पनाह क्यों ढूंढें? लोग तो एक याद के सहारे सारी जिंदगी गुजार लेते हैं। आपने तो इतने साल साथ गुजारे हैं, 3 साल में आप सब कुछ भूल गई हैं। हम लोग इतने खुश थे एक साथ, अब आप अब्बू की जगह किसी और को दे रही हैं। सलमान उनकी जगह आ तो सकते हैं बेटा, उनकी जगह नहीं ले सकते। तुम खुद को मुझसे किस तरह अलग कर सकती हो बेटा? क्योंकि आपने खुद को मुझसे अलग कर दिया अम्मी। कभी आपने ये सोचा है कि मेरे ऊपर क्या गुजरती होगी जब आप सलमान साहब से मिलती थी, उनसे हंस हंस के बातें करती थी, उनके साथ डिनर्स पे जाती थी? बेटा ऐसी बातें सोचते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं समझती थी कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे समझ सकती हो, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम वो बातें कह दोगी जो तुम्हें सोचनी भी नहीं चाहिए। मुझे सोचना पड़ा है अम्मी, क्योंकि अब आप मेरे बारे में नहीं सोच रही हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं, अपनी नई जिंदगी के बारे में। अगर मैं अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच भी रही हूँ बेटा, तो कोई गुनाह तो नहीं कर रही। अगर मैं अपने अकेलेपन से निजात हासिल कर रही हूँ तो तुम्हारे लिए भी तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ रही हूँ। सलमान तुम्हें चाहते हैं निदा। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई जबरदस्ती चाहे, उन्हें तो मैं कभी सही से नजर भी नहीं आई। अब आपके दिल में जगह करने के लिए वो मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहे हैं। आपको अपनी खुशियां मुबारक हों। मैं अगले प्ले की तैयारी भी नहीं कर रही हूँ, एक नौकरी कर लूंगी ताकि अपना बोझ खुद उठा सकूं। मुझे अफसोस है, लेकिन शायद ये हम दोनों साथ में देते मैडम से शायद नहीं नहीं मुझे से बात की जिससे जाती हूँ। अक्सर रिश्तों से हमारे बहुत करीब होते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो हमारे फैसले तुम उससे ठीक से बात नहीं की थी, जज्बाती अंदाज में सोच रही हो। बिल्कुल बर्बाद बिल्कुल बदतमीजी की तरह काम मैं बिल्कुल दूर कर रहा खुद बात करो उससे। लगता है वो ठीक ही कह रही है। शायद इस उम्र में दोबारा मोहब्बत होना नामुमकिन है। शायद हम खुश न रह सकें, शायद हम पर लोग हंसे। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। मैंने अपनी पूरी शख्सियत तब्दील कर दी है। जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसे बोला हूं। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में ऐसा लम्हा दोबारा नहीं आएगा। अब अगर ऐसा होता ही गया है तो ऐसा मत करो। खुशियों को मत ठुकराओ। मेरी खुशी मेरी बेटी के बगैर अधूरी है। गलती शायद मेरी भी थी, मैंने उसको शुरू से एतमाद में नहीं लिया, लेकिन मेरे जहन में कभी नहीं था कि मैं इस तरह से किसी दोराहे पर आगे खड़ी हो जाऊंगी। तुम हमेशा दूसरों की खातिर समझौते करती आई हो। पहले तुमने अपनी मोहब्बत की वजह से एक्टिंग छोड़ दी और अब अपनी बेटी की वजह से मोहब्बत छोड़ रही हो। क्या तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती? तुम गलत बात कर रहे हो और ही रंग दे रहे हो बात को। मैंने एक्टिंग अपनी मर्जी से छोड़ी और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। अभी तो मैंने तुमसे बहुत कुछ कहना था। अभी तो मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत कुछ सुनना है तुमसे। तुम्हारे लिए तो ये नई बात नहीं, लेकिन मुझे तो जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई है।
पहली बार ऐसे लगा है जैसे किसी को सिर्फ मेरा इंतजार हो, जैसे कोई सिर्फ मेरे बारे में सोच सकता है। तुम सिर्फ अपनी बात क्यों कर रहे हो? क्या मुझे दुख नहीं है? मेरे लिए भी इनकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं नीता को नहीं खो सकती। मुझे खो दोगी? तुम्हें खोना मेरे लिए बहुत तकलीफदेह होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे। तुम इस वक्त? तारा, मैं वो क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? उसने इनकार कर दिया है। तुम सबको मुझसे गिला था ना कि मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन इस बार तुमने सब कुछ कह दिया, कहीं भी देर नहीं की। हो सकता है गलती उसकी भी ना हो। हाँ, गलती तो मेरी है। उसकी बेटी मुझे कबूल नहीं कर रही, खुद उसे अपनी मोहब्बत का एतबार नहीं आ रहा। वो ये नहीं समझ पा रही कि उसका फैसला सही है या गलत। अभी गलती मेरी है। तुम अपने लिए हर चीज को इतना आसान क्यों समझ लेते हो? तुमने मोहब्बत की, कोई एहसान तो नहीं किया है, लेकिन तुम ये कैसे समझ सकते हो? तुम जिसने सारी जिंदगी मुझे ही नहीं समझा, जब तुम इतने करीब के लोगों को नहीं समझ सकते तो उसको कैसे समझ सकोगे? मैंने तुम्हें हमेशा अपना बहुत अच्छा दोस्त समझा है, ऐसा दोस्त जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकता हूं, जो मुझे समझ सकता है। दोस्त ही समझा है ना? दोस्त समझा और मुतमईन होकर बैठ गए, इस बात से बेखबर कि मैं तुम्हें क्या समझ रही हूँ, क्या मकाम दे रही हूँ अपनी जिंदगी में तुम्हें। मेरे इतने बरसों की मोहब्बत तुम्हारे चंद दिन की पसंद के आगे हार गई, और अब तुम मेरे ही पास आए हो अपने दिल का बोझ हल्का करने। हेलो, सलमान बात कर रहा है बेटा। अम्मी घर पे नहीं है। क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? मैंने तुम्हारे लिए फोन किया। मेरा आपसे क्या ताल्लुक? हो सकता है तुम्हारी नजर में ना हो, लेकिन इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। मुझे अफसोस है वो सब कुछ हुआ जिसकी वजह से तुम हर्ट हुई। एक्चुअली मैं इस रिश्ते को उस तरह से हैंडल ही नहीं कर सका जैसा मुझे करना चाहिए था। मैं आप लोगों के दरमियान नहीं आना चाहती, आप लोग अपने फैसलों में आजाद हैं। इस बात पे मैं तुम्हें डांट भी सकता हूं, लेकिन जानता हूं मुझे इसका कोई हक हासिल नहीं है। एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं बेटा, पहली ही नजर में तुम मुझे अच्छी लगी थी, और जिंदगी में पहली बार ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो तुम्हारे ही जैसी होती, तुम्हारे ही जितनी होती। हो सकता है कि आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं भी अपनी जगह मजबूर हूं। मैं समझता हूं, और शायद इसी में हम सबका फायदा भी है। किस्मत से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम दोनों ने फैसला कर लिया है कि आइंदा नहीं मिलेंगे।
वो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, और तुम्हारी नाराजगी की वजह से परेशान भी है। उसका ख्याल रखना और अपना भी। आप तुम्हें अफसोस क्यों हो रहा है? क्या वो तुमसे सही तरह बात नहीं कर रही? वो बहुत उदास हैं और जाहिर ये करें जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ये तो नहीं चाहा था। तुमने चाहा था कि सब कुछ खत्म हो जाए, वो हो गया। अब तुम क्या चाहती हो? क्या उन्हें वाकई सलमान साहब से मोहब्बत है? उम्र बढ़ने से जज्बे खत्म नहीं हो जाते। एक अच्छे इंसान की हर वक्त जरूरत होती है। वो सलमान से मोहब्बत जरूर करती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी वो तुमसे करती है। वो मेरी माँ है, दोस्त भी हैं। उसे ये गलतफहमी थी जब भी तो ये सब कुछ हुआ। अक्सर औकात हम अपने माँ बाप पे ज्यादा ज्यादती कर जाते हैं, क्योंकि हम समझ रहे होते हैं कि उन पे हमारा हर तरह का हक है, ज्यादती करने का भी और मोहब्बत करने का भी। सलमान साहब ने अपनी फैमिली को भी सब कुछ बता दिया होगा, तभी तो वो लोग इतने खुश थे उस दिन फार्म पर। खुश तो यास्मीन भी बहुत थी, लेकिन खैर छोड़, वो समझदार हैं, समझ जाएंगे। और सारे मामले में कोई ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी गलती है। ओके?